जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा वाइब्रेट यंग ओपन माइंड यानी कि 2 दिवसीय व्योम की जेके उद्घाटन समारोह में हुए शामिल। इसमें अध्यापक और युवा वर्ग की भागीदारी को किया सुनिश्चित। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सामाजिक कार्यकर्ता जयेश गुप्ता ने आरटीओ द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस देने के प्रति बरती जा रही लापरवाही पर जताया रोष और अन्य भी कई मुद्दों को किया उजागर। जेके अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष मुजफ्फर शाह द्वारा किया गया पत्रकार वार्ता का आयोजन। कहा, नई दिल्ली के पास केवल 3 डोमेन से संबंधित कानूनों को जम्मू कश्मीर तक विस्तारित करने का है अधिकार। सोपोर प्रशासन ने बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों को नो फ्यूल का दिया आदेश। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आज जम्मू विश्वविद्यालय में व्योम जेके के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। इस दौरान यहां पर उपस्थित सभी वरिष्ठ अधिकारियों का आभार व्यक्त किया और भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री देवेंद्र कुमार को वर्चुअल मोड पर जो मौजूद थे उनका भी अभिनंदन किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में इस तरह का यह पहला समावेशी उत्सव है जिसमें अध्यापक और युवा वर्ग की भागीदारी को सुनिश्चित करनी होगी, तभी हम ऐसे प्रयासों में सफल हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि गोवा के बाद जम्मू कश्मीर अब दूसरा स्थान है जहां पर इस तरह के उत्सव का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि इस तरह के उत्सव दिव्यांग सशक्तिकरण की दिशा में समावेशी समाज का निर्माण करने में मील का पत्थर साबित होंगे। सलाहकार श्रीमान राजीव राय भटनागर जी, जम्मू कश्मीर प्रशासन की कमिश्नर सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर श्रीमती शीतल नंदा जी, जम्मू कश्मीर प्रशासन और भारत सरकार के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, समाज कल्याण विभाग के सभी अधिकारी, पर्पल फेस्टिवल में भाग ले रहे सभी दिव्यांग युवा प्रतिभाएं, आर्टिजन्स, एथलीट, दिव्यांग एम्बेसडर्स, देश भर के तथा जम्मू कश्मीर के सभी स्वयंसेवी संगठन, देवियों, सज्जनों तथा मित्रों, जम्मू कश्मीर में अपनी तरह का पहला समावेश महोत्सव फेस्टिवल ऑफ इंक्लूजन, नाम वैसे इसका पर्पल फेस्ट रखा गया है, लेकिन मैं इसे फेस्टिवल ऑफ इंक्लूजन कहूंगा, सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी की शुरुआत हुई है। मैं माननीय वीरेंद्र कुमार जी जो भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री हैं, मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं। सुबह से वो प्रयत्नशील थे, उन्हें 10 बजे जम्मू आना था, लेकिन कोहरे के कारण वो नहीं आ सके। बावजूद इसके वो निरंतर हम सब से जुड़े हुए वर्चुअल माध्यम से मैं अपनी ओर से और जम्मू कश्मीर प्रशासन और जम्मू कश्मीर के लोगों की ओर से उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। पूरे देश में गोवा के पश्चात जम्मू कश्मीर दूसरा राज्य है जहां इस 2 दिवसीय पर्पल फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। मुझे विश्वास है कि जम्मू कश्मीर में दिव्यांग सशक्तिकरण की दिशा में यह फेस्टिवल ऑफ इंक्लूजन भविष्य में मील का पत्थर साबित होगा। साथ ही मैं मानता हूं कि अवसर समावेशी समाज का निर्माण करने के लिए प्रत्येक नागरिक को एकजुट होकर कार्य करने की प्रेरणा भी देगा। जीवन के अनेक क्षेत्रों में, चाहे वह संगीत हो, फिल्म हो, खेलकूद हो, कला हो, साहित्य हो, सभी में दिव्यांगजनों ने अपनी क्षमता, अपनी बौद्धिकता के द्वारा एक अलग मुकाम हासिल किया है। चाहे वो शीतल हो, अरुणिमा हो, रविंद्र जैन हो, सुधा चंद्रन हो, शेखर नाइक हो, सुरेश आडवाणी हो, या भी मंच पर जिन लोगों को हमने सम्मानित किया है, ये ऐसे आदर्श हमारे सामने हैं
जिन्होंने ये साबित किया है कि उनके पास किसी से भी कम क्षमता नहीं है, बल्कि एक विशेष योग्यता है और वह भी भारत के निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाने के लिए किसी सामान्य व्यक्ति से ज्यादा तत्पर हैं। जम्मू में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सामाजिक कार्यकर्ता जयेश गुप्ता ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि जम्मू आरटीओ द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस देने के प्रति लापरवाही बरती जा रही है। लोगों को लाइसेंस की हार्ड कॉपी देने के बजाय डिजिटल कॉपी दी जाती है, जिस कारण ट्रैफिक पुलिस द्वारा वाहन चालकों को भारी चालान का भुगतान करना पड़ता है तथा आरटीओ द्वारा भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने एलजी सरकार से अपील करते हुए कहा कि इस मुद्दे पर गौर कर समस्या का निवारण किया जाए। आज की जो हमारी प्रेस वार्ता है वो है आरटीओ के रिलेटेड। आरटीओ में जो नेग्लिजेंसी हो रही है, जो आरटीओ की तरफ से लापरवाही हो रही है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे जम्मू में लगभग 1-1.25 साल से कई लोग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, फीस भी भरी जाती है। देन उसके बाद जो आरटीओ डिपार्टमेंट है वो ट्रायल भी लेता है, सक्सेस भी होते हैं लोगों के, कई लोगों के ट्रायल्स, और उसके बाद उनको जो लाइसेंस दिया जाता है, इशू किया जाता है, वो डिजिटल कॉपी की जाती है, यानी कि वो डिजी लॉकर में जाती है। लेकिन जो हार्ड कॉपी होती है, यानी कि कार्ड होता है, वो जम्मू के कई लोगों को इशू नहीं किया जा रहा है। दिक्कत यहां पे आ रही है। अब होता क्या है कि जब कार्ड इशू नहीं किया जाता है तो वो जो हमारे लोग हैं ड्राइविंग वगैरह करते हैं तो ट्रैफिक वाले रोक लेते हैं, तो कई ट्रैफिक वाले उसको डिजी लॉकर का जो लाइसेंस होता है उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं और उनके चालान इशू किए जाते हैं। ऐसे कई सारी एग्जांपल्स आई है। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि मोस्टली कार्ड इशू नहीं की जा रहे हैं, लेकिन गिने चुने जगह जहां पर लोग सूबदार है या यहां पर करप्शन इन्वॉल्व है, पैसा वैसा दिया जाता है, उनके कार्ड बनाए जा रहे हैं। श्रीनगर में जेके अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य रूप से मुजफ्फर शाह तथा अन्य गणमान्य मौजूद रहे। इस मौके पर मुजफ्फर शाह ने जेके अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेद 370-35A के फैसले पर समीक्षा याचिका दायर की। इस दौरान मुजफ्फर शाह ने युद्धाभ्यास को बरकरार रखने वाले शीर्ष न्यायालय के फैसले को अस्वीकार करते हुए कहा कि अनुच्छेद 370 की जड़ें विलय के दस्तावेज से मिलती हैं, जिसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि नई दिल्ली के पास केवल 3 डोमेन रक्षा, विदेश मामले और संचार से संबंधित कानूनों को जम्मू कश्मीर तक विस्तारित करने का अधिकार था तथा इस दौरान उन्होंने और भी कई मुद्दों पर चर्चा की। हमें मुख्तसर 2 या 3 इश्यूज पे बात करनी है, ज्यादा लंबी बात करनी नहीं है। नंबर 1 कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करते हैं और लीगैलिटीज में बिलीव करते हैं और लॉ में बिलीव करते हैं। सो यहाँ पे जो ये कुछ लोग यहाँ की सरकार वगैरह, मैं उनसे भी अपील करता हूँ कि इस तरह कदगन ना लगाएं हमारे दफ्तरों के बाहर पुलिस का, और लोगों से पूछे कि क्यों जा रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या बात करनी है, किस पर बात करनी है। ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छी साइन नहीं बनती है। और मैं इतना ही कहूँ आपसे आज, क्योंकि मैं आपसे खुद सुप्रीम कोर्ट की जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है 370 के बारे में, उसके बाद मैं पहली दफा कश्मीर आया हूँ। हालांकि इसके पहले हमने दिल्ली में एक राउंड टेबल किया जिसमें डॉक्टर फारूक साहब थे, एमपीज थे, हमारे लीगल लिमिनरीज थे, और उसमें यही बताया गया जो आज मैं आपकी वसादत से, मेरे अपने साथी यहाँ पे बैठे हैं सारे, उनकी वसादत से, आपकी वसादत से पूरे जम्मू कश्मीर को, पूरे हिंदुस्तान को ये बात हम दोबारा कहने जा रहे हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई है 11 अगस्त को, उस जजमेंट को यहाँ के हमारे जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं, लीगल लिमिनरीज हैं, उस जजमेंट को उनके मुताबिक वो भी कह रहे हैं कि इसमें बहुत से लूप होल्स हैं और ये जुडिशियल स्क्रूटनी जब की होगी ये शायद उसमें उसको पार नहीं कर पाएगी। सो उसके हिसाब से हमने ये आपस में ये फैसला किया कि इस पर एक लीगल एक पिटीशन तैयार की जाएगी और उस पिटीशन को तैयार होने में
एक आध हफ्ता और लग सकता है। उसको पिटिशन को वो जो हमारी तरफ से तैयार हो रही है, जो इसके पिटिशनर्स थे राधा कुमार जी, कपिल काक साहब, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, आपके वहां पे जो भी और हमारे पिटिशनर्स हैं उनकी तरफ से जो ये दायर की जा रही है, ये इस पिटिशन को बाज़ाब्ता तौर पर तैयार होकर तमाम जितने भी हमारे 23 मेंबरान थे जिन्होंने ये पिटिशन की थी सुप्रीम कोर्ट के सामने में, उनकी लीगल टीम्स के सामने में रखा जाएगा। क्योंकि इसमें ये लग रहा है कि इसमें इस जजमेंट में बहुत से फ्लॉज हैं जो लीगल एक्सपर्ट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स ने बाज़ाब्ता तौर पर खुलेआम कहा है। और इस पे फिर देखा जाएगा, हमारी लीगल टीम्स बैठ के वो देखेंगी कि इसका नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है। क्योंकि मुझे आईन ने, अपने हिंदुस्तान के आईन ने, यहाँ के लॉज ने ये परमिट किया है कि अगर आपको किसी जजमेंट के साथ अगर आप इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो उसके लिए और दरवाजे खुले हैं। तो उस पर क्या वो रिव्यू किया जाएगा या उस पर अपील की जाएगी, अपील के बाद उसके बाद क्यूरेटिव एक दूसरा मामला होता है, कैसे होगा ये, जब ये पिटिशन रेडी होगी, ये उसका हमारी लीडरशिप बैठेगी और लीडरशिप के साथ साथ जो इस 23 पार्टीज के जितने भी लीगल लोग हैं, ये बैठकर फिर फाइनली फैसला करेंगे कि व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप टू बी टेकन। मैं इतना ही इसमें ये कहूंगा कि जिन लोगों के पास कलेजा है, जो जिगर रखते हैं, जो ईमान रखते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन को जानते हैं, ये काम उनके लिए है। एडीसी सोपोर एसए रैना जेकेएस ने अपने कार्यालय चैम्बर में पेट्रोल पंप मालिकों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। बैठक का उद्देश्य दोपहिया वाहन चालकों, जिनमें पीछे की सीट पर बैठने वाली सवारियां भी शामिल हैं, द्वारा हेलमेट के उपयोग की उपेक्षा करना, जिससे उनकी और दूसरों की, विशेषकर पैदल यात्रियों की सुरक्षा खतरे में पड़ रही है, कि व्यापक समस्या को संबोधित करना रहा और पेट्रोल पंपों, फिलिंग स्टेशनों के मालिकों को हेलमेट न बेचने का निर्देश दिया गया। उन्होंने 1 सप्ताह के भीतर अपने ईंधन आउटलेटों में डीवीआर के साथ सीसीटीवी कैमरे लगाने का भी आह्वान किया, ताकि ईंधन खरीदारों की फुटेज स्पष्ट रूप से कैद हो सके। हमें पेट्रोल पंप्स ऑलरेडी इन प्लेस है एंड हमारे नोट्स में ये आया है कि किसी ने मुझे फ़ोन किया कि वो 9 बजे के करीब और 9:15 के करीब उसको तेल डालना था अपनी गाड़ी में, लेकिन ही फाउंड ऑल द पेट्रोल पंप्स क्लोज्ड एंड विद द रिजल्ट उसको काफ़ी दिक्कतें आई हैं। एंड फिर इसमें थोड़ा आपने एग्जामिन करके थोड़ा और भी इनपुट लिया, तो फिर मुनासिब समझा कल से मीटिंग की एंड मीटिंग बड़े अच्छे माहौल में हुई, बहुत अच्छा। ऑल द पेट्रोल पंप ओनर जो वहाँ पे थे और वाकई उनकी बातों से ही लग रहा था वो अपनी कम्युनिटी, अपने लोगों, अपने दोस्तों को ऑल द फैसिलिटीज नीड टू बी गिवन टू द एट द इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। एंड ऐसे में फिर हमने कुछ ये भी नोट्स में आया था कि कुछ यंग एज के वो मोटर बाइक, स्कूटर वगैरह चलाते हैं एंड उनके कुछ लाइसेंस वगैरह नहीं है और लाइसेंस के साथ साथ उनका हेलमेट भी नहीं होता, जो बेसिक सेफ्टी मेजर है, तो उनको भी तेल नहीं जाएगा। उनको बोला जाएगा कि नो तेल ऐसे लोगों को नहीं, जैसे आप जो कि नॉर्मल्स है वो आपको पहले फुलफिल करें। आम पब्लिक के लिए एक मैसेज है जो 2 व्हीलर्स राइड करते हैं। हमने एडीसी के साथ जो मीटिंग बुलाई है उसमें हमने डिसाइड किया है कि एक अवेयरनेस पब्लिक में चला ले कि जो इनके लिए सेफ्टी है, उनकी लाइफ रिस्क में नहीं पड़ती है, कि उनको ये हिदायत दी जाती है कि उनको पेट्रोल तब दिया जाएगा जब उनके पास हेलमेट होगा। इससे क्या फ़ायदा होगा कि कई जानें बच जाएंगी। सब अल्लाह ताला के ऊपर है, लेकिन हम में भी कुछ हेल्प करना है इनको, कि इनको अवेयरनेस जो आदत इनकी बनी है हेलमेट के बगैर। अगर आप आउटसाइड कश्मीर जाओगे कि वहाँ किसी को नहीं देते हैं, जिसको हेलमेट नहीं होता उसको पेट्रोल नहीं देते। तो मेरी रिक्वेस्ट है सब लोगों से कि अपनी पहले जू है तो जहां है, ये एक पुराने लोगों ने कहा है कि अगर जू तेल जहां। सो मेरी रिक्वेस्ट यही है सब लोगों से, जो भी 2 व्हीलर चला रहे हैं सब हेलमेट लगा के आ जाएं।
हम पेट्रोल दे देंगे। डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ को आज सुनकोट में बीएमओ के पद पर मनोनीत किया गया। सैकड़ों नागरिक समाज के सदस्य, प्रमुख हस्तियां और सुनकोट तहसील के पीआरआई इस अवसर पर उपस्थित रहे। इस अवसर पर मजिस्ट्रेट तारिफ हुसैन शाह, रेंज अधिकारी सुनकोट निसार चौधरी, जिला अध्यक्ष सरपंच एसोसिएशन पुंछ सिकंदर नूरानी, ब्लॉक अध्यक्ष सरपंच एसोसिएशन सुनकोट सैयद वहीद हुसैन शाह, सरपंच खालिद मुगल भी मौजूद रहे, जिन्होंने डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ को शुभ कामनाएं और मुबारकबाद भी दी और उनका गर्मजोशी से स्वागत भी किया। पानी जाओ फोटो पहने पे वैसे अपने अपने बोल ले कोर्ट के तमाम लोगों को बहुत बड़ी खुशी है कि सन ऑफ द साल डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ जो के एमओ थे पीआईसी हाड़ी मरोड़ में, वहां पर भी बहुत शानदार टेनियर गुजारा, बेहतरीन खिदमत अपने लोगों के लिए अंजाम दी और आखिरकार छोटी उम्र में उनको एज ए बीएमओ यहाँ पर तैनात किया गया और सन ऑफ द साल है। अच्छे तरीके से यहाँ के साइल को जानते हैं, यहाँ के लोगों को जानते हैं और इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि वो यहाँ सोनकोट के साथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को बड़ा हॉस्पिटल बनाने में बड़ा मीन्स कि यहाँ पर जितनी हमें कमियां हैं, चाहे वो स्टाफ की हैं, चाहे इसके अलावा यहाँ मशीनरी की है, कोई भी है, वो यहाँ पर वो हल करेंगे और वो बेहतर जानते हैं, यहाँ नब्ज जानते हैं वो अवाम की भी और अवाम की क्या परेशानी है। आज यहाँ पे हमारे सन ऑफ द साल डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ साहब जो पहले एज ए एमओ काम करते थे पीएचसी हाड़ी मरोड़ में, आज उन्होंने एज ए बीएमओ सुरनकोट जो है वो ज्वाइन किया है। मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ यहाँ ब्लैक मेडिकल ऑफिसर तैनात होने पर और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ एलजी इंतजामिया का जिन्होंने बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव लिया और एक हमारा सन ऑफ द साल डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ को यहाँ पे बीएमओ बना के यहाँ पे भेजा है। इसके लिए मैं अवाम सुरनकोट को ही नहीं बल्कि डिस्ट्रिक्ट पुंछ के तमाम लोगों की तरफ से एलजी इंतजामिया का शुक्रिया अदा करता हूँ और मुबारकबाद पेश करता हूँ अवाम सुरनकोट को कि यहाँ पे हमारे डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ साहब जो है एज ए बीएमओ ज्वाइन हुए हैं और हमें उम्मीद है यहाँ पे कि ये बढ़ चढ़ कर काम करेंगे। अवाम का भी तावन जो है वो डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ साहब से रहेगा और जिस उम्मीद से आज हम सब लोगों ने मिलकर, जिसमें पीआरआईज हो, जिसमें सिविल इंतजामिया के लोग हों, जहाँ पे डीडीसी साहिबान हो, सब ने मिलकर यहाँ पे डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ को आज यहाँ पे ज्वाइन करवाया है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रांतीय अध्यक्ष यूथ और पूर्व विधायक अजाज जान ने आज पुंछ जिले के सुनकोट में सरकारी अस्पताल का दौरा किया। उनके इस दौरे के दौरान उनके साथ इस यात्रा में प्रमुख वरिष्ठ एनसी नेता डॉक्टर मुमताज बुखारी, एमसी अध्यक्ष ताज बाजार तारिक मनहास भी मौजूद रहे। पुंछ जिले में हाल ही में हुई दुखद घटना से प्रभावित परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना और एकजुटता व्यक्त की। इस दौरान वह उस घटना में घायल हुए लोगों से मिले और उनका हालचाल भी जाना। इस संबंध में अजाज ने अपनी जान गंवाने वाले 3 नागरिकों के शोक संतप्त परिवारों को इस कठिन समय के दौरान उनके साथ खड़े रहने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रतिबद्धता का समर्थन किया और आश्वासन दिया। वरिष्ठ एनसी नेता ने घटना की जांच के लिए एक संपूर्ण और पारदर्शी न्यायिक जांच की आवश्यकता पर जोर दिया। उनका मानना था कि यह कदम पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने तत्काल 5 लाख रुपए मुआवजा देने की भी मांग की। मारे गए प्रत्येक नागरिक के परिवार के एक सदस्य को 50 लाख रुपए देने और सरकारी नौकरी देने के साथ साथ उन्होंने प्रत्येक प्रभावित परिवारों के एक उपयुक्त सदस्य के लिए सरकारी रोजगार की भी वकालत की। ठीक हो? क्या करते हो? सड़क पर काम मजदूरी, सड़क पर काम करते हो? फिर आगे बेचारे के चलो बेटा, घबराना नहीं है, अल्लाह फजल कर, ठीक है, सब ठीक होगा। क्या हाल है? ठीक हो? दवाई शवाई को की है ना? कोई इंजेक्शन वगैरह लाया है कुछ? अच्छा, हेलो, हाँ जी, जान साहब है हॉस्पिटल में, एक हादसा जो 2-4 दिन पहले यहाँ पे सुरनकोट में हुआ,
एक बड़ा ही दुख का हादसा यहाँ पे हुआ, जिसमें हमारे इंडियन आर्मी के कुछ जवान शहीद हुए, जिसका हमें बहुत दुख है। लेकिन एक जो उससे भी बड़ी जो हमें एक बात में जब पता चला कि कुछ हमारे सिविलियन जो है वो मारे गए, जो मैं समझता हूँ कि एक लापरवाही बरती गई, एक उस तरीके का व्यवहार किया गया जो मैं समझता हूँ एक जो सिविलाइजेशन है वहाँ पे नहीं होता है। लोगों को पिटाई की गई, 2-3 की जान चली गई, कुछ लोग इंजर्ड हो गए, और टेरर का ऐसा हालात देखें कि 2-3 दिन कुछ जो लड़के जिनको बहुत ज़्यादा लगी थी वो हॉस्पिटल में भी नहीं आए अपने आप को बताने के लिए। हम ऐसे वाक़े को कंडेम करते हैं। मैं पूरी की पूरी अपनी आर्मी को जिम्मेदार नहीं ठहराता हूं, लेकिन कुछ लोग जिन्होंने हमारी आर्मी को बदनाम करने की कोशिश की है, मेरी यही गुजारिश है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उन पर एक्शन हो। जो एक FIR लगी है और प्लस आर्मी ने भी एक कोर्ट इंक्वायरी जो इनिशिएट की है, मुझे उम्मीद है क्योंकि जिस तरीके से होम मिनिस्टर का डिफेंस मिनिस्टर का जो राजनाथ जी उनका जो विज़िट आज यहाँ पीर पंजाल रेंज में हुआ है, मुझे इससे लगता है कि गवर्नमेंट सिंसियर है कि लोगों के साथ जो है इंसाफ हो। मैं साथ साथ डिमांड करता हूँ कि जिन लोगों की जान गई है उनको 50-50 लाख कंपनसेशन, घर में एक नौकरी, और जो इंजर्ड है उनको कम से कम 5-5 लाख रुपए जो है यहाँ पे दिया जाए। मौके पे हमारे जो ख़ास करके तंजीम के जो साथी थे, जिसमें बुखारी साहब और ताज बजाट साहब, तारक मनाज साहब, ये अपनी टीम लेके मौके पे उसी वक्त वहाँ पे जो है जहाँ तक इनको जाने की इजाज़त मिली ये गए वहाँ पे, इन्होंने उनके दुख में उनके साथ में रहे। आज हम यहाँ पे अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से, फारूक साहब की तरफ से, उमर साहब की तरफ से अफसोस करते हैं उन फैमिलीज़ के साथ जिनके घरों के लोगों की जानें गई, और यही उम्मीद करते हैं कि जो लोग इंजर्ड हैं जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। समाज कल्याण विभाग जिला अनंतनाग द्वारा JK व्योम 2023 के अवसर पर 2 दिवसीय खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिले के पजलपोरा में आयोजित इस समारोह में विभिन्न छात्रों ने भाग लिया। इस आयोजन का उद्देश्य विकलांगों को एक मंच प्रदान करना है जहां वे अपनी कहानियां और अनुभव साझा कर सकें। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कीजिए अपने इंस्टीट्यूशन। जब भी मैं मैच खेलता हूँ मैं एक बार आप आइडेंटिफाई कीजिए कि इसके अंदर डिसेबिलिटी है, फिर बार बार मत बुलाइए। क्यों बुलाते हो हमें बार बार? क्यों एक बहाना करके दूसरा बहाना करके हमें बोलते हो कि आपका पोर्टल चेंज हुआ, अब 2 महीने का पेंशन बंद रहेगा, 3 महीने का पेंशन बंद। आपको पता है 8 महीने का, कम से कम 8 महीने का पेंशन बच्चों का बंद है। क्यों? तो शुक्रिया करता हूँ गवर्नर साहब का और सेंट्रल गवर्नमेंट का कि इतना बड़ा फेस्टिवल उन्होंने 2 दिन का फेस्टिवल हमारे लिए ये रखा है। इसमें हमें अपने जो प्रॉब्लम्स हैं वो अरबार इक़्तिदार तक पहुँचाए। मैं अपने डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि योम का सेम मॉड्यूल उसने अपने डिस्ट्रिक्ट में भी रखा है, जहाँ पे हमें अपने प्रॉब्लम्स रखने का मौका मिला है। और मुझे उम्मीद है कि जितने भी प्रॉब्लम्स हमने अपने अरबाब इक़्तिदार के सामने रखे हैं कि इनका अजाला करें और हमारे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करें। जैसे कि आप सब जानते हैं, जो 2 डेज इंक्लूसिव फेस्ट फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, जिसको हम स्पेशली भी बोलते हैं, जो जम्मू में भी चल रहा है, उसी की तर्ज पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से हम यहाँ पे मना रहे हैं 2 दिन का फेस्ट। ये फेस्ट हम इसलिए मना रहे हैं, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द होल कंट्री, टू एनकरेज द पर्सन विद जो स्पेशली एबल्ड है कि वो आए, उनके लिए प्लेटफॉर्म यहाँ खुला है, वो अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में यहाँ डिस्कस करें हमारे साथ, अपनी अचीवमेंट्स दुनिया को दिखाए कि वो भी किसी से कम नहीं है, दे आर द पार्ट ऑफ द सोसाइटी। मतलब उनके अचीवमेंट्स जो बाकी एबल बॉडीड है उनसे भी आगे है। मतलब उनके लिए हमने ये 2 दिन का फेस्ट रखा है। इसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ रखी है। जैसे पहले दिन हमने रखा है, इसमें डिसेबिलिटी डायलॉग होगा, या कल्चरल आइटम्स बच्चे पेश करेंगे, या जो अडल्ट पॉपुलेशन भी है इनमें स्पेशली एबल्ड में, वो भी कोई कल्चरल आइटम पेश कर सकते हैं। इसी तरीके से और भी दूसरी तरीके से एक्टिविटीज, सपोर्ट्स एक्टिविटी हमने रखी है दूसरे दिन इसके लिए। मतलब इंडोर गेम्स का हमने रखा है इनका इनके लिए यहाँ, मतलब चेस रखा है इनके हमने यहाँ,
मेन मकसद यही है कि इनके लिए हमने एक प्लेटफॉर्म दिया है कि वो अपने टैलेंट को शोकाज करें। बारामूला के राफियाबाद इलाके में जिला प्रशासन द्वारा जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश सरकार की सार्वजनिक बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से पर्यटन विभाग के सचिव डॉक्टर सैयद आबिद राशिद शाह मौजूद रहे। बीडीसी और डीडीसी के तमाम सदस्य तथा सरपंच और बड़ी संख्या में लोगों ने भी इस आयोजन में भाग लिया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य उपस्थित लोगों की समस्याओं को सुनना और उन्हें जल्द से जल्द हल करना है, ताकि आम जनता और प्रशासन के बीच एक मजबूत संबंध स्थापित हो सके। Open Bharat is actually an important intervention of an but if you eat too much, you will have to depend on the diet. Thank you. जो भी डिमांड बोली जाएगी उसको वो अपने नोट पे आज ही कर सकते हैं। एंड आपने ये एश्योर करना है कि इनको हम 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर सारे के सारे अपना नोट अच्छे से रखें, नोट डाउन करें। एंड जितने भी हमें यहाँ पे हजरात आए हैं यहाँ इस एरिया के, क्योंकि काफी दूर दूर से भी आए। हमारे चीफ गेस्ट की परमिशन से हम आज के जो पब्लिक इंटरवेंशन प्रोग्राम है उसको हम शुरू करने जा रहे हैं। तो जिन हजरात हमारे चीफ गेस्ट देखिए, आज रफियाबाद इलाके में बारामूला ज़िला में एक पब्लिक दरबार मुनक़िद किया गया। इसमें आपने देखा कि कितनी बड़ी तादाद में अवामी नुमाइंदों ने और लोगों ने, आम लोगों ने इसमें शिरकत की। इसमें पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, द ऑनरेबल बीडीसी मेंबर, बीडीसी चेयरपर्सन, बीडीसी मेंबर्स, सरपंच हजरात, तमाम लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया इसमें। और ज़िला इंतज़ामिया ख़ास तौर पे सारे महकमा जात जो हैं वो यहाँ एक साइड बैठे और लोगों के मसाइल बैठ के सुने। और कुछ चंद ऐसे मसाइल हैं कि जो फ़ौरन से पेशतर हल किए जाएंगे, कुछ मसाइल ऐसे हैं जिनके इजाले में थोड़ा वक्त लग जाएगा जो सेक्रेटेरिएट लेवल पे करने हैं, लेकिन उन सब इश्यूज़ का नोट लिया गया। इसमें मुख्तलिफ महकमा जात से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ अवाम ने रेज़ किए उन सब का आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि फ़ौरन से पेशतर जो डुएबल होंगे, जो तहत ज़ाब्ता चीज़ें की जा सकती हैं, उन तमाम चीज़ों को किया जाएगा। पब्लिक दरबार और इस तरह के आउटरीच प्रोग्राम्स आवाम और सरकार के दरमियान रिश्ते को और उस्तवार करने में एक बहुत अहम कड़ी होती है। आज भी बारामूला ज़िला में लोगों ने इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके ये सबूत दिया है कि आवाम का सरकार की और सरकारी अमले की जानिब एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं और उन एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरना हम सब का फ़र्ज़ है। और मेरी पूरी उम्मीद है कि टीम ऑफ ऑफिसर्स लेड बाय द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर इज़ डूइंग ए वेरी गुड जॉब एंड आई एम कॉन्फिडेंट दैट जो भी लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं उन सब एक्सपेक्टेशंस को पूरा किया जाए। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जानकी सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840, लैंडलाइन नंबर 01960230294। इंटरनेशनल स्कूल admission open for classes pre-nursery to 8th. For details, contact on 7298212270 or 9796212270.
आदाब, जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बारामूला से लश्कर तैयबा ग्रुप से वाबस्ता एक OGW गिरफ्तार, कब्जे से बरामद हुए हथियार व असला। कांग्रेस जमात आज मना रही है अपना 139वां यौम तासीस, तिरंगा फहरा कर मनाया गया जश्न। जम्मू के मैदानी इलाकों में धुंध और घने कोहरे का असर आज से हुआ शुरू, किसानों को फसलें खराब होने का सता रहा है। अब खबरें तफसील से। वादी कश्मीर के जिला बारामूला से दहशतगर्द ग्रुप लश्कर तैयबा से वाबस्ता एक ओवरग्राउंड वर्कर को शरपुरा इलाके से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी शिनाख्त इमरान अहमद गनई नूरपुरा के तौर पर हुई है, जिसे बस स्टैंड के करीब शरपुरा में 52वीं राष्ट्रीय राइफल के जरिए कायम करदा मोबाइल व्हीकल चेक पोस्ट पर चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया है। इसके कब्जे से हथियार व असला बारूद भी बरामद किया गया है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज जम्मू में कांग्रेस का 139वां यौम तासीस मनाया है। इस सिलसिले में मुनक़िदा एक तकरीब में कांग्रेस दफ्तर शहीदी चौक में तिरंगा फहराया गया और कांग्रेस की खिदमत करते हुए कुर्बान होने वाले लीडरान को खराज अकीदत पेश की गई है। इस दौरान वहां कमेटी कारगुजार सदर रमन भल्ला के अलावा दीगर रहनुमा भी मौजूद रहे। ज़राए अबलाग से बात करते हुए रमन भल्ला ने कहा है कि मुल्क आज अगर तरक्की की राह पर गामजन है तो इसकी बुनियाद कांग्रेस ने ही रखी थी। इस दौरान उन्होंने बीजेपी को निशाना बनाते हुए कहा है कि बीजेपी ने गुज़िश्ता कई बरसों से जम्मू कश्मीर को जमहूरी निज़ाम से महरूम रखा है और यहाँ से रियासती दर्जा खत्म कर यहाँ की विरासत को मिटाने की कोशिशें की हैं। यह हमारा फाउंडेशन डे है, इसी दिन हमारी इस पार्टी की बुनियाद पड़ी थी 1885 में और पार्टीशन के बाद हमने इस मुल्क के इसके लोगों की काफ़ी अच्छी खदमत की है और लोग इसको ज़िंदा रखे आज तक। ये तो मोहब्बत की बात है, लोगों की इज़्ज़त की बात है, लोगों के जज्बे की बात है, लोगों के साथ मिलने की बात है और आज तक मुल्क भी हमारा काफ़ी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे आगे बहुत जा रहा है। ये तो कांग्रेस की ही देन है और कांग्रेस की पार्टी की वजह से जो लोगों में मोहब्बत और जज्बा है उसी की वजह से ये मुल्क बहुत आगे बढ़ गया है। अभी फिर से यहाँ पर जो भारत जोड़ो यात्रा है वो शुरू करने जा रहे हैं राहुल जी। वो तो मणिपुर से इम्फाल से हो जाएगा। तो यहाँ पर कश्मीर में भी आने का प्रोग्राम है क्या? नहीं, ये तो इम्फाल से और मणिपुर से और यहाँ मुंबई तक है। सर, इसका नाम न्याय यात्रा है। न्याय यात्रा यही है, मोहब्बत की दुकान, उस नफरत के इस बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली है। पैगाम तो वही है जो इस मुल्क में बीमारी है।